रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन 6 हैं। सबसे पहले जो डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सबशेल, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, शेल एंड सबशेल का। और हमेशा किसी का भी डिस्टिंग्विश आए तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। शेल, द मेन एनर्जी लेवल इन एन एटम, एंड सबशेल इज अ स्मॉलर रीजन विद इन अ शेल। कि सबसे पहले जो मेन एनर्जी लेवल होता है वो आपकी शेल में होता है, शेल के बाद जो छोटा सा उसके इर्द बना होगा वो उसका सब शेल होगा, जिसमें आपकी एनर्जी ज़रा डिवाइड हो जाती है। ठीक है, स्मॉलर रीजन विद इन आ शेल, हायर शेल्स हैव हायर रीजन, डिफरेंट सब शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। अगर सब शेल अगर हायर एनर्जी का सब शेल है ना तो उसकी एनर्जी हायर से कम हो जाएगी। अगर स्मॉलर का तो स्मॉलर की भी स्मॉलर सब शेल की भी कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। एग्जाम्पल फर्स्ट शेल का एस शेल, सेकेंड शेल का पी डी। ठीक है, ये आपके शेल के सब शेल्स हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट एन एटम इज व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये जी वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं, और जो क्या होता है कि इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द चार्जेस बैलेंस ईच अदर, सो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द एटम। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से बैलेंस होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देते हैं, उनके चार्ज को वो बैलेंस कर देते हैं। तो एटम है वो जो कोई भी चार्ज रखने के बजाय वो न्यूट्रल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए। द एन शेल ऑल्सो नोन एज अ फोर्थ एनर्जी लेवल हैज़ 4 सबशेल, SP, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल। ठीक है, फोर्थ वन, गिव नोटेशंस फॉर सब शेल्स ऑफ M शेल्स। अब आपने नोटेशंस में लिखना है। सबसे पहले M shell consists of the subshell 3s, 3p, 3d, and these subshells are denoted as 3s। इस तरीके से आगे उसको डिफाइन भी करना है शॉर्ट के लिए। 3s, दिस इज द फर्स्ट सबशेल, इज द M जो है वो बड़ा शेल है, M है, और M का सबशेल कौन सा, 3s, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब M के सब शेल का सबशेल है वो 3p है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। 3d जो है वो होल 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये M का सबशेल 3d है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन पे। लिस्ट द सबशेल ऑफ M शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब आपने एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हुए आपने बताना है। इसमें हमने कहा था 2, इसमें कहा था 6, इसमें कहा था 10, तो ज़ाहिर सी बात है 3s, 3p, 3d। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हमने किया भी है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर आपके पास कोई एटम है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है तो क्या आप फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एन एटम्स आइडेंटिफिकेशन इज टाइड टू इट्स एटॉमिक नंबर। एक एटम की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसके किसके साथ टाइड होती है, उसके एटॉमिक नंबर के साथ, प्रोटॉन नंबर के साथ। अगर हमें उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी पता होंगे, नोट द न्यूट्रॉन विच ओनली स्पेसिफाई द आइसोटोप। अगर हमने देखना होता है ना कि एटम जो है वो एटम है या वो आइसोटोप है, आइसोटोप देखते हैं तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। अगर प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन ज़्यादा, दैट विल बी एन आइसोटोप। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस हैं तब हमारे न्यूट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ प्रोटॉन नंबर देखना होता है उस एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमें उसका प्रोटॉन नंबर, उसका एटॉमिक नंबर पता है तो दैट इज ईजी थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई एन एटम। Thus an atom can be identified without knowing its neutron number. थर्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, हाँ ये थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिस्टेक साइन में हम लोगों ने इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, X, Y and Z। क्योंकि P में 6 हाँ बिल्कुल, हाँ देखते हैं ना, ठीक है। अब X वाले में 1s2, 2s2, 2p6 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p4, 3p4। मतलब उस 4 को 2 को ऐड करके भी लिख सकते हैं, 2p6 बना सकते हैं। अब 1s2, 2s2 क्यों लिखा हुआ है, हम उसको 1s क्या कर सकते हैं, उसको वो कंबाइन करके लिख सकते हैं।
ये रीज़न देना है। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल दैट इज़ अवेलेबल फर्स्ट। वो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है, पहले सबशेल कवर होते हैं फिर शेल कवर होते हैं। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट देन 2s देन 2p एंड सो ऑन। x का 1s2 2s2 2p6 है, y का 1s2 2s2, z का 1s2 2s2 2p6। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर एनर्जी। अब इसकी लोअर एनर्जी आपने वो कहते हैं ना ग्रेटर और स्मॉलेस्ट करके बताना है। हमें पता है कि अगर हम 2s2p में देखेंगे तो s सबसे छोटा है तो p बड़ा है, p और p में देखेंगे 3p और 2p में जैसा से बात है 2p छोटा है 3p बड़ा है। 3s और 4s में देखेंगे तो 3s छोटा है 4s बड़ा है। ठीक है। 5. Draw Bohr's model for the following atoms indicating the location of electron, proton and neutron. This is an important long question, लेकिन आपके पास वो एटॉमिक नंबर चेंज कर सकते हैं, आपके पास वो पीरियोडिक टेबल से कोई भी एटम उठा सकते हैं। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में पोटेशियम है और कौन सा है आपकी बुक में, उन्होंने कहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 ये था। 5 था विच इज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये हमने कर लिया। 7 वाला ड्रॉ बोहर्स मॉडल। अब आपके पास पोटेशियम और सिलिकॉन है, मे भी आपके एग्जाम में वो कुछ भी चेंज कर दें, एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर गिवन होगा, तरीका यही रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ट्रा लगा लेंगे पोटेशियम और सिलिकॉन ही पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए 1s 2s 2p 3s के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना। जब हमने बोहर मॉडल किया था उसके साथ उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। अब पोटेशियम की तरफ आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है। अब प्रोटॉन 19 लिखेंगे, न्यूट्रॉन 20 लिखा है। 20 क्यों लिखा है न्यूट्रॉन? 20 न्यूट्रॉन क्यों लिखा है? क्योंकि हाँ। 39 - 19 20 होगा। हाँ ठीक है। 39 माइनस 19 किया तो वो हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया, तो हमारे पास वो न्यूट्रॉन हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। आपको ये ज़रा अगर लॉन्ग के लिए आएगा ना तो लॉन्ग के लिए ज़रा साइड पे सॉल्व करेंगे तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। हम लोगों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, आप इस पूरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पूरे में इलेक्ट्रॉन 19 है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आपने सबसे पहले में दो रखने हैं, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 8 और लास्ट वाला, मतलब इस तरीके से बैलेंस लेकर चलें जिससे आपकी 1s 2s होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है k में 2 हैं, l में 8 है, m में भी 8 है और n में भी लास्ट में 1 चला गया। ठीक है। अब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन k l m के बजाय आप कैसे करेंगे? 1s 2s 3s। ओके। सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर 14 है, मास नंबर 28 है। 14 में 28 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 14 आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बैलेंस करके प्लेस कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब आर्गॉन भी था, सॉरी आर्गॉन भी था, हाँ लास्ट पे आर्गॉन भी लिखा हुआ है। आर्गॉन का प्रोटॉन नंबर 18, मास नंबर 39, 39 माइनस 80 दैट विल बी 21। और हम लोगों ने इसको शेल सब शेल के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिए। फर्स्ट लेवल में 2, L में 8, M में 8 और आपके पास N लेवल नहीं आया। अगला क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। सबसे पहले है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गॉन। उसके सामने आपको लिखा हुआ है उसके जो है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। किस चीज़ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है? जब हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन होता है, उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है वो न्यूट्रॉन्स आते हैं। और न्यूट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है अगर हमारे पास किसी भी आइटम का गिवन हो? इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे 28 को 14 से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 28 को 14 से माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो हमने 14 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दी। 24 को 12 में से माइनस करें, 12। 27 को 13 में से 13 नहीं 27 माइनस 13 जी 2 मिनट 4 5 6 7 and 14
14, लेकिन इन्होंने एल्यूमिनियम में 13 लिखे हुए हैं। ये देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जी 27 माइनस 13 तो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, हाँ तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल। 40, 18 40 18 22 18 हाँ 18 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से एटम्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड द यूजेस ऑफ फाइटोसोप इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। आयोडीन 131, सोडियम 24, आयोडीन 123 एंड कोबाल्ट 60, ठीक है। 8.1 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट है। अब आपके पास कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, मेथड ये रखना है, हमने फाइंड क्या करना है, उसके प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी आ ही जाएंगे। आपके पास उसका एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का एलिमेंट 23 है और उसका जो मास है वो 56 है। हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके 23 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, तो जाहिर सी बात है जितने उसके प्रोटॉन आए हैं वही उसके इलेक्ट्रॉन है, तो 23 हमारे पास आ गए, ठीक है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज दिस एटम है। अब इसी एटम के न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो हमने क्या करना होता है, मैस को एटॉमिक नंबर के साथ माइनस कर देना होता है, तो हमारे पास आ गया 33। अब आपको बताना है ये है क्या, अब ये क्या बन गया है, 33 मैस है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और जो इसका 23/33 प्रोडक्ट टेबल में देखें कोई एलिमेंट निकला, फाइंड करके बता दें। 33 हाँ 23/33, टेबल का पेज ठीक है। पे आज चले लास्ट पे बता दें, लास्ट पे बता दें, हम अगले वाले पे चले जाते हैं, आप लास्ट पे बेशक बता दें, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। करें। ठीक, द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जी से लिखा जाता है, एटॉमिक मास ए से लिखा जाता है, कैपिटल से। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल रही है, आप एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करना हो तो 27 को 13 से माइनस कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब आपने पूरा ये नहीं बताना, आपने सबसे पहले बताना उसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक मास कौन सा है, इन्हीं दोनों को देखते हुए आप इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, बेशक इसको ड्रॉ भी कर दें साथ, ये ड्रॉ भी किया होगा इन्होंने कहीं पर, नहीं ड्रॉ नहीं किया हुआ। Hence aluminium has 3 electrons in its valence shell and loses 3 electron to form aluminium plus 3, so it is a metal। अब यहाँ पे भी हमने चीज़ लिखनी थी कि एल्यूमिनियम के पास हमारे पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। एल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए, मेटल स्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े हैं, 3, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, वो 10 बन गया, 10 में वो चला गया हमारे पास किस में, मेटल वाले स्टेट में चला गया, तो वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबल में चला गया, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बारे में हमने पूरा